तो चलिए आपको बताते हैं जी कि आज आलू का क्या कुछ भाव हो गया है, क्या कुछ आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी, कैसा आज माहौल है, कैसी स्थितियां हैं और आज ग्राहकी कैसी है, आवक कैसी है, सारी चीजों पे हम बात करेंगे। आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। तो हम पहुंच गए हमारे आलोक भाई साहब के पास। भाई साहब जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हाँ, नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं? बस बढ़िया जी, आप सुनाइए कैसे हैं। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और वैसे अब होली के बाद से हम्म। पहले तो मौसम का थोड़ा अपडेट दो। मौसम गर्मी बढ़ रही है जी अब। हाँ। और टेम्परेचर भी 34, 35, 36 ऐसे जा रहा है जी। हम्म। और गर्मी दिन में अच्छी हो जाती है जी। सुबह जी से ही धूप खुली खिली हुई है। टाइम पे सूरज निकल रहा है, बादल बिल्कुल नहीं है, खुला हुआ मौसम है। जी। और मैंने देखा कि 7:45 ही ना आज सुबह हम्म। सूर्य देव आ गए थे, अपनी छटाएं बिखेर रहे थे। सूर्य देव पूरी तेजी पर है जी। पंखे पूरी स्पीड से चलाने पड़ रहे हैं, गर्मी अच्छी खासी हो गई है। जी और एक हफ्ते में और बढ़ेगी ये गर्मी। जी। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में नजर आते, तो संकेत मिल गए आगे मौसम के। संकेत देखिए जी क्या होता है। बाकी जो आगे प्रिडिक्शन आ रही है मौसम की, तो गर्मी थोड़ा टाइम से जल्दी शुरू हुई है। हाँ। और मतलब अच्छी। आगे पिछला महीना भी जो गया फरवरी का, वो भी कहते हैं कि सबसे गर्म महीना ही गया है गर्म ही गया फरवरी का। जी। जो अभी तक के इतिहास में गया वो गर्म ही गया। अब गए देखिए गए। आगे क्या होता है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का असर तो है जी मौसम के वो ऊपर तो हर पूरा साल। पूरा है जी। आप अगर आप पिछले कई सालों का 2-3 साल का भी डाटा देखो, तो हर महीना पिछले महीनों से एवरेज गर्म ही जा रहा है गर्म जा रहा है जी हर साल। हर जी साल। बिल्कुल। तो भाई साहब फिलहाल अगर हम इस गर्मी में हम बात करें, जो गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, मौसम में बदलाव हो रहा है, आलू के बाजारों में अगर हम ग्राहकी की बात करें, क्वालिटी की बात करें, खेतों से डंप वगैरह की क्या खबरें हैं जी। देखिए आलू अभी खेतों में तो डंप लग ही रहा है। और जो स्टोर जाने वाला है वो स्टोर भी जा रहा है। कुछ आलू किसान भाई रोक भी रहे हैं, जो बाद में वो मंडी करेंगे। और दोनों ही काम चल रहे हैं जी। खुदाई करीब करीब मैं समझता हूँ 80% तो हो ही गई होगी। और थोड़ी बहुत रह गई है, वो भी जल्दी निपट जाएगी। और जो भी आलू स्टोरों में जाने वाला है, स्टोरों में जा रहा है तेजी से। जो मंडी में आना है, हाजिर आने वाला है, वो भी आ रहा है। और कुछ आलू ऐसा है जो किसान भाई आगे मई तक चलता है जी। जो डेयरियों में रखते हैं वो संभाल के, वो भी वो स्टॉक कर रहे हैं और वो भी संभाल रहे हैं। वो भी धीरे धीरे बाद में आएगा। अच्छा भाई साहब, जो 20% हम मान सकते हैं खुदाई अभी रह गई है, क्या उससे स्टोर भर जाएंगे। नहीं, स्टोर तो देखिए जी, अब पता चलेगा कितने स्टोरों की कैपेसिटी भी इस साल बढ़ी है। सभी एरियाज में, चाहे पंजाब में हो या यूपी में, सभी जगह स्टोर की कैपेसिटी बढ़ी है। तो किसान का मन आलू बेचने का है। वो कोशिश करेगा जितना बेचे। बहुत ज़्यादा मन स्टोर में रखने का नहीं है, लेकिन क्योंकि रेट बहुत कम मिल रहा है, इसलिए मजबूरी में रखना पड़ेगा। अगर रेट हमें कहीं सुधरता हुआ नजर आता है, तो आलू किसान का मन बेचने का है जी। ये बिल्कुल। और अगर भाई साहब स्टोरों में अगर लिमिटेड आलू रहता है, इस हिसाब हाँ से जैसे अभी आलू बेचता है किसान, हाँ और लिमिटेड आलू स्टोरों में रहता है, तो फिर आलू में कुछ थोड़ी सी भाव में पकड़ बन सकती है। हाँ, बिल्कुल बन सकती है जी। क्यों नहीं बन सकती। देखिए आलू भाव में पकड़ पिछले साल भी हम बात कर रहे थे, बाद में जाके अच्छा रहा पूरा साल। अभी भी ऐसा नहीं है, बहुत सारे मौके आते हैं जी, बाजार तो बन जाते हैं आलू। जी जी। तो भाई साहब आज देखा जाए तो बुधवार का दिन हो गया, हम्म। तो कितनी गाड़ी मंडी में है जी। गाड़ियाँ करीब 160-165 गाड़ी है जी। इसमें करीब 85 गाड़ी कल की खड़ी हुई है जो बैलेंस है। 80 गाड़ी आ जाएंगे, टोटल 165 गाड़ी है। उतरा हुआ आलू भी काफ़ी बैलेंस है जी। 20-22 हज़ार कट्टे नीचे लगे हुए हैं। अगर आप अभी दिखाएंगे पड़ों पर, तो सभी पड़ों पर माल उतरे हुए हैं। जी तो आलू ऐसा है जी, पिछले हफ्ता जो गया है उसमें शुक्रवार शनिवार मतलब बृहस्पतिवार से शुरू हो गया था। बिक्री ठीक थी और आलू भी कंट्रोल से आ रहा था। आलू जो है वो 90 गाड़ी 100 गाड़ी ऐसे आ रही थी। और रोज ही आलू की मार्केट क्लियर हो जा रही थी। सोमवार को एकदम आलू की अराइवल बढ़ी, 200 गाड़ी हो गई। वो संभल नहीं उसके पाया बाद बाजार। उसमें 100-110 गाड़ी बैलेंस रह गई। फिर कल 90 गाड़ी आई, दोबारा 200 से ऊपर हो गई। आज बैलेंस कल कुछ कम बचा था, तो आज दोबारा 170 गाड़ी अभी भी है। तो सारी गड़बड़ वही हो रही है जो हम लोग पहले ही बात करते रहे। मार्केट को ज़्यादा प्रेशर आप ना करो। आलू को रेट मिलेगा, अच्छा रेट बन गया था पिछले हफ्ते। दोबारा आलू ज़्यादा आ जाता है तो फिर नुकसान तो होता ही है। बिल्कुल। और सोमवार को तो ऐसा लगा भाई साहब जैसे कुछ घबराहट सी हो गई हो, 200 गाड़ी सीधा मंडी में। नहीं, घबराहट नहीं थी जी। लगातार 2 दिन जो बाजार अच्छे रहे ना जी, शुक्रवार शनिवार 2 दिन बाजार अच्छे रहे। जो पंजाब से कुछ आलू आए वो भी अच्छे रेट बिके, 300 रुपये पैकेट तक बिके। जो पहले 220-30 रुपये बिकते थे। कंबल भी जो चिपसोना भी 300 350 बिक रहा था, वो 400 450 तक पहुंच गया। तो 50 60 70 रुपए की, 100 रुपए तक की भी कुछ आलूओं में तेजी थी। तो वो तेजी करके देखिए, आलू तो तैयार ही पड़ा हुआ था खेतों में, चाहे पंजाब हो या यूपी। तो वो आलू ज्यादा आ गया जी। मैं समझता हूँ अब ये धीरे धीरे कम होने लग रहा है।
आज बुधवार हो गया है, एक दो दिन में थोड़ा और कम होएगा तो अगले हफ्ते से आपको बाजार भी संभले हुए दिखेंगे। और किसान भाई ज्यादा प्रेशर ना डाले, रेट आपको अच्छा ही मिलेगा लेकिन थोड़ा सा धीरे चले। धीरे से। और देखो आज भी 160-70 गाड़ी मान लो अगर है ना भाई साहब, तो उसमें 80 गाड़ी फ्रेश है ना। अच्छी ही गाड़ी फ्रेश है जी, हाँ 80 85 गाड़ी तो कल की खड़ी है। हाँ। बैलेंस यानी कि जो सोमवार वाला वो संभला नहीं है अभी तक। नहीं नहीं, वो तो आलू ज्यादा आ गया, नहीं 200 गाड़ी आलू आ गया, फिर कल भी 200 से ज्यादा हो गया था बैलेंस मिला के। तो इतना आलू नहीं बिकता, नहीं बिक्री तो आप पकड़े चलिए 80 गाड़ी से लेके 100 गाड़ी ऊपर से ऊपर बिक्री है जी टोटल। तो अगर दूना या ढाई गुना आलू आएगा तो कैसे बिकेगा। बिल्कुल। और एक चीज और देखते हैं भाई साहब, वीरवार के दिन फिर दोबारा से आवक बढ़ती है मंडी में, अगर कल फिर आवक बढ़ी तो काम खराब, यानी नहीं दो नहीं तीन दिन आवक नहीं लिमिटेड रहनी नहीं चाहिए। नहीं नहीं बढ़ेगी जी, नहीं बढ़ेगी। अच्छा। आलू देखिए सभी किसान भाई या व्यापारी भाई देख रहे हैं, हाँ जो भी लोग रेगुलर काम करते हैं सबके आलू पड़े हुए हैं बाजारों में, किसी की गाड़ियां खड़ी है, किसी का नीचे पड़ा है। सही बात है। तो अभी तो हम सब लोगों को यही कह रहे हैं कि अभी आप ये संभल जाने दो जी मार्केट को। शुक्रवार शनिवार तक ये जैसे तैसे जिन भी भावों में आलू बिकेगा ऊपर नीचे, इसको क्लियर होने दो, फिर सोमवार से हम देखते हैं कि बाजार कुछ ठीक ही रहना चाहिए। तो आलोक भाई साहब, जिन लोगों का ऑलरेडी आलू मंडी में, उनकी तो खैर आकांक्षाएं नहीं है दोबारा भेजने की, क्योंकि उनका तो ऑलरेडी अभी बिका ही नहीं हाँ है। नहीं, जल्दी वो नहीं भेजेंगे जी हम। हाँ बाकी देखिए थोड़ा थोड़ा तो रोज फ्रेश अराइवल आएगी, बिल्कुल। लेकिन वो घटे तो अच्छी बात है कि अगर आज ज्यादा 160 गाड़ी है बैलेंस, अगर हमारे को आज 60 गाड़ी मिलता है, 100 गाड़ी खाली हो जाती है, तो कल अगर 60 गाड़ी आती है तो दोबारा 120, मतलब धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आना चाहिए। जी। बस ये है कि नए लोग जो है ना वो ज्यादा ना भेज दें इधर, जो नए नहीं लोग जिनका अभी तक नहीं आया नहीं है। नहीं नहीं, अभी नहीं भेजेंगे जी अभी, हाँ क्योंकि जैसे बाजार से रिपोर्ट जा रही है, हाँ स्थिति कोई मतलब सोमवार से लेके आज मंदा ही हुआ है। हाँ, मंदा ही हो गया सोमवार जी। को जो मार्केट था उससे धीरे धीरे कल जायज भी बात डाउन है। था, आज भी डाउन है। जायज तो बात है। पोजीशन थोड़ी ढीली है, तो अभी इतनी जल्दी अराइवल नहीं बढ़ेगी, मैं तो यही मान के चल रहा हूँ। जी। और बढ़ना भी नहीं चाहिए जी, पहले नीचे के आलू बेचेंगे नहीं, हम तो हाँ। सभी लोगों को ये कह रहे हैं पहले इसको क्लियर होने तो फिर आप आलू बेचो। अच्छा भाई साहब, क्या लगता है अब जैसे जैसे आलू क्लियर हो जाएगा, मान लो हाइब्रिड आलू धीरे धीरे से साफ हो जाएगा, चिप्सोना सूर्या धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्या कह रहे हो कि अनलिमिटेड मंडियों में चिप्सोना सूर्या बढ़ेगा या नॉर्मल तादाद रह सकती है अभी तक के संकेतों को देखते हुए। नहीं, लिमिट से ही बढ़ेगा जी। अभी हो क्या रहा है कि कुछ किसान भाई है, हमारे व्यापारी भाई है, वो लोग आलू की खेती जो करते हैं ना जी, तो सबने काफी लोगों ने ठेके पे जमीनें लेके करते हैं। अब जिन लोगों ने जमीन ठेके पे ली हुई है, उनका प्रेशर इस टाइम किसानों पर काफी चल रहा है कि आप जल्दी जमीनें खाली करो, क्योंकि उनको आगे मक्का लगानी है। वो कह रहे हैं हमारी फसल लेट हो रही है, तो थोड़ा सा ये प्रेशर बना हुआ है। वो आलू उठ के थोड़ा सा मंडी में आ रहा है। जो मेरी बात हुई है किसानों से, वो यही बता रहे हैं कि जी इस कारण थोड़ा सा आलू ज्यादा आया है, और कुछ रेट में भी इम्प्रूवमेंट हुआ था। तो ये दोनों कारण बने थे। अब सभी लोग यही कह रहे हैं, जो भी पीछे से रिपोर्ट आ रही है, कि अगले और 10 दिन बाद, मतलब 20 तारीख के बाद से एक हफ्ता अगर हम और निकाल के चले तो भाव मजबूत हो जाएंगे कहीं ना कहीं। 400 प्लस पे आके चिपसोना टिकना चाहिए। जी। अच्छा भाई साहब, ये आपके हिसाब से डंप वाला आलू जो है वो कब तक रह सकता है, क्योंकि देख रहे हैं गर्मी भी अच्छी नहीं, पड़नी शुरू डंप हो गई। वाला आलू तो देखो जी पूरे अप्रैल आएगा, और गर्मी जरूर अच्छी पड़नी शुरू हो गई है, लेकिन किसान भाई बड़ा संभालते हैं, हड़ताल ही संभालते हैं आलू को कि कैसे गर्मी में आलू को निकालना है। आप देखोगे गर्मी में भी बहुत अच्छे अच्छे आलू हैं, तो उनको आदत बनी हुई है जी आलू को संभालने की, जी। कोई ऐसी बात अच्छा लोग भाई साहब, इस बार जैसे थोड़ा स्टोरों के भाड़े बढ़े हैं, नहीं। तो क्या उस चीज का भी थोड़ा सा असर है कि लोगों ने डंप की तरफ रुझान किया है, या लोग अभी आलू को निकालना चाहते हैं। नहीं, आलू को निकालना जरूर चाहते हैं जी, मगर स्टोर में तो जाएगा ही नहीं आलू। आलू जाएगा। तो पूरे साल के लिए आलू चाहिए। सही बात है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस बार ये आ रही है कि जी आलू जो व्यापारी भाई हमारे खरीदते थे, व्यापारी भाई थोड़ा पीछे हट रहे हैं स्टोर रखने के लिए। हम्म। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस साल आलू किसान का ही ज्यादा जाएगा स्टोर में। जी मुझे तो लगता है जो कम से कम 70% आलू इस बार किसान का जाएगा। जी जी। अच्छा भाई साहब, जैसे इस समय हम देखते हैं कि बाजार सबसे निचले स्तर पर है, हाँ जी। उसके बावजूद भी जो हमारे व्यापारी भाई हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं ट्रेड में, क्या समझ चक्कर। नहीं आ रहा जी, अजीब सी घबराहट बनी हुई है, मालूम नहीं उनको क्या नजर आ रहा है। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा कि कोई आगे बहुत ज्यादा मंदा होने वाला है। अब देखिए स्टॉक की अपनी गिनती होती है, अपनी गणना होती है, बड़े चीजों से देखते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, तो बड़ी सारी चीज है जी उनकी कैलकुलेट करने की। कोई साल देखता है, कोई अपना नंबर देखता है, कोई ग्रह ग्रह स्थिति देखता है, तो बहुत सारी चीजें हैं जी। सही लेकिन बात इस है। बारी अभी तक रुझान बहुत कम नजर आ रहा है, जी। चाहे कहीं। वो पंजाब में हो चाहे यूपी में हो। पंजाब में भी नहीं तो इन दिनों अच्छी डिमांड निकल आती थी, जो लोग सीड के लिए या गट डेरिया रखते थे, पुखराज की या ज्योति की, वहाँ भी कोई बहुत बड़ा खरीदार अभी तक कोई नहीं है। जो भी आलू स्टोरों में जा रहा है सब किसानों को ही आलू स्टोर में जा रहा है।
जी। तो भाई साहब भाव की तरफ आते हैं, उसके बाद फिर कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजों पे बात करेंगे। जो अभी युद्ध वगैरह चल रहा है उसका क्या असर है उस पे करेंगे। पहले भाव की एक बार हम बात कर लेते हैं। देखिए भाव जो है, जो पंजाब संभल के हमारे वैरायटी वाले आलू आ रहे हैं जी, वो तो बिक रहे हैं जी 230, 40, 50 रुपए, जो पीछे 270, 80, 300 तक भी पहुंच गए थे। और कोई बहुत अच्छा आलू होता है तो 270, 80 पहुंच जाता है, लेकिन वो इक्का दुक्का आलू आ रहा है आज। आज संभल आलू जो है, संभल का जो चिप्सोना वगैरह है जी, वो भी जो 400, 410 तक पहुंच गया था, वो भी 320 से 330, 40, 50 रुपए चल रहा है। और जो सूर्य आलू लंबे आ रहे हैं ताजे खुद के, वो आलू भी 450, 500 रुपए, बहुत बढ़िया हो तो 550 बिकता है, कम आ रहा है वो भी। वजह क्या है, पहले तो अराइवल बढ़ गई थी सूर्या की भी, लेकिन अभी क्या रेट नहीं मिल रहा। पहले आलू तो 700 रुपए तक बिकने लग गया था सूर्या, तो अभी किसानों को लग रहा है कि थोड़ा रुक जाते हैं, तो उन्होंने थोड़ा कम किया। चिप्सोना आलू आज ज़्यादा आ रहा है। उसके अलावा पंजाब का आलू पहले नहीं आ रहा था, अब पंजाब की भी एंट्री मार्केट में दोबारा से हो गई है। वजह यही है कि शनिवार को बाजार ठीक हो गए, 300 रुपए आलू पंजाब के बिक गए। तो पंजाब के आलू अब जो आ रहे हैं, पुगराज वगैरह ही आ रहे हैं जी, वो बिक रहे हैं 220, 30, 40 रुपए। और जो ज्योति आलू पंजाब का आ रहा है, वो 250 से 270, 80 रुपए तक ऐसे बिक रहा है। भाई साहब ये पंजाबी है ना? हाँ जी, हाँ जी, ये पंजाबी आलू है। अच्छा, तो ये कौन सा है वैसे? ये ये हाइब्रिड में आ जाता है? हाँ जी, हाँ जी, हाइब्रिड में आया था, लेकिन अच्छी वैरायटी है ये। देखो कितना अच्छा आलू है हाँ, भाई साहब, बढ़िया क्वालिटी का है आलू है। ना? ये क्या भाव जा रहा है जी? ये 240, 50 रुपए बिकेगा जी, ज्योति आलू टाइप का। बताओ। और क्या, जब आवकें ज्यादा हो जाती है ना तो मंदे का असर हर चीज पे आ जाता है। बस बस, वजह वही है ना जी, अगर आपको चाहिए गाड़ी 80 और गाड़ी आ रही है 210, 20, तो ग्राहक भी लेने में कोताही बरतता है। जिसको 20 बोरी लेनी है, वो अगले दिन के लिए नहीं लेता, वो 15 बोरी लेके जाता है। वो कहता है कल मुझे मार्केट भरी हुई है, तो मुझे कल आज से डाउन मिलेगा, तो वो फिर माल नहीं उठाता जी। बिल्कुल सही बात है। और सोमवार से देखो अभी तक जो है ना आपके थमी नहीं है, ये गड़बड़ हो हाँ, रही नहीं है। कमी है जी, ज्यादा ही है जी। जी। तो भाई साहब 37, 97 क्या भाव मान सकते हैं? 37, 38 जो कोई इक्का दुक्का आ रहा है जी, वो तो बिक रहा है जी, समझ लो आप 300, 350 रुपए बिकता है जी, जो बढ़िया आता है। और बाकी जो हल्की रेंज के आ रहे हैं जी, गड्ढ आ रहे हैं, वो 240, 50 रुपए ऐसे बिकते हैं। अच्छा भाई साहब एलआर जो है सिर्फ पंजाब से ही आ रहा है या और भी कहीं से है? नहीं, पंजाब से ही आ रहा है जी। एल आर में भी अच्छे आलू तो बिक रहे हैं जी, वही 300, 350, 400 तक, लेकिन उसमें भी अब शिकायत आने लगी है। कुछ डेयरियाँ वहाँ से भी गर्म आई है, और उनमें भी दागी आलू की शिकायत बन गई है। जी तो जो भी आलू, असल में क्या है, पहले बारिश पड़ी थी जी, जी। आपको ध्यान होगा, महीना 1.5 महीने पहले। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहाँ पर नमी रह गई या ज्यादा पानी भरा हुआ रह गया था, तो वहाँ आलू खुद तो पाया नहीं। अब आलू खोद रहे हैं, तो वहां से अब क्योंकि गर्मी बढ़ गई है, तो वो गर्माव बन रहा है जमीन में, और आलू गर्म हो जाता है। भाई साहब पंजाब के डायमंड का और बताओ क्या है जी? डायमंड देखिए, जो अच्छा आलू है वो तो 350, 350 रुपए बिक रहा था जी पीछे, 380 भी बिका था एक दिन। लेकिन अब वो दोबारा ऐसा रहा, जब बंदा आ जाता तो सभी आलू पे असर आ जाता। जी जी अब उसकी पोजीशन भी 310, 20 रुपए रह गई है। जी। अच्छा लोग भाई साहब अब जैसे कि नवरात्रि भी आने वाली है, शायद हाँ जी, इसी हाँ जी। महीने में है, अठारह हाँ, उन्नीस अभी 18, 19 से शुरू हो है जाएगी। ना? अच्छा कुछ उससे अपेक्षाएं, कुछ आकांक्षाएं हैं? नवरात्रों से 1-2 दिन पहले जी बिक्री थोड़ी अच्छी रहती है। नवरात्रों के दौरान तो कोई बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, हाँ 1-2 दिन पहले अच्छी रहती है, क्योंकि लोग घरों में रखते हैं आलू खरीद खरीद के। फिर भंडारे वगैरह तो पूरे नवरात्रों ही चलते हैं जी। और नवरात्रों के आखिर में भी अष्टमी नवमी पे भंडारे लगते हैं जी, तो उनमें आलू की खपत तो बढ़ती है जी, हमेशा देखा ही गया है जी। जी। तो भाई साहब आज कैसा बाजार रह सकता है आपके हिसाब से? बाजार देखिए, फ्रेश अराइवल क्योंकि कम है, लेकिन रेट तो कोई ज्यादा नहीं बता रहा है। कल वाले ही रेट सबने रखे हैं, जो भाव मैंने आपको बताया वही रेट चलेंगे जी। जी। पहले तो हम लोगों का यही टारगेट है कि जो आलू पड़े हुए हैं वही बिके, उसमें 2 रुपए 4 रुपए ऊपर नीचे करके, क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है जी, आलू डैमेज होने का डर बना हुआ है। बिल्कुल। तो अपने पास ज्यादातर इसी तरह की वैरायटी है जी, और कौन हाँ, कौन सी ये है? है जी, चिप्सोना है जी। दिखा देते हैं भाई हाँ साहब जी, हाँ चिप्स जी। होना भी। कौन सा, ये वाला जी? हाँ, ये चिप्सोना आलू है जी। फाइन क्वालिटी का है भाई साहब, हाँ, फाइन, क्वालिटी बढ़िया है जी आलू। जबरदस्त क्वालिटी का हाँ चिप्स जी, है। हाँ जी। अच्छा थोड़ा गढ़ टाइप का लग रहा है, कुछ गढ़ है क्या? हाँ, नहीं आलू ठीक है जी, इतना छोटा भी नहीं है, गोली तो छोटी निकल के आई है जी। हाँ हाँ। थोड़ा सा हल्की सी ग्रेडिंग की जरूरत है, हाँ हल्की जी, सी। हाँ जी, यही बात। क्या भाव मान सकते हैं भाई साहब इसका? आलू ये भी 340, 50 की रेंज है जी इसकी। जी। और ये भाई साहब? ये सब तीनों चिप्सोना के लॉट पड़े हुए हैं जी जी। आलू। तो चिप्सोना आपके ही हिसाब आलू से है। इनमें क्या क्या फर्क है जी वैरायटी के हिसाब से? बस आलू तो तीनों ही अच्छे हैं जी, बस बाजार का ही फर्क है जी, और कोई खास फर्क नहीं है। जी जी। बस जो ग्राहक को पसंद आ जाए जी, वही आलू बढ़िया होता है जी बंदे के अंदर। बिल्कुल सही बात है। ये पोजीशन। तो आलोक भाई साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लगातार अच्छा मार्गदर्शन आपसे हमारे दर्शकों को मिलता है, चाहे वो किसान हो चाहे हमारे व्यापारी भाई हो, सभी लोग आपको देखते भी है, जी, मार्गदर्शित भी होते हैं।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम। नंबर दीपक जी मेरा 98 101 12 711 है। जी। और दुकान हमारी आजादपुर सब्जी मंडी में 273 नंबर है। और कोई भी किसान भाई व्यापारी भाई चाहे मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। नंबर आपको दे ही रहा हूँ मैं, जानकारी ले सकते हैं दिल्ली मंडी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद भाई साहब। तो हमारे साथ आलोक भाई साहब जुड़े थे, और ये देखिए ये ऑनर है 273 बीपी एंड कंपनी के। और आप ये बोर्ड देख लीजिए, मैं कार्ड भी आपको दिखाता हूँ ताकि संपर्क करने में दिक्कत ना हो। तो आप देख सकते हैं भाई साहब का कार्ड है जी। और ये देखिए लोकेंद्र भाई साहब का नंबर है, नीचे आलोक भाई साहब जिनसे अभी बात हो रही थी, जिन्होंने इंटरव्यू दिया, आलोक भाई साहब, आप संपर्क कर सकते हैं एवरी टाइम। धन्यवाद। सेवा का मौका जरूर दीजिएगा।